पता चले आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो और आपने ले लिया जीडी का कोई किताब और सोच रहे हो मैं उसको पढ़ रहा हूँ और मेरे रेलवे बेसिस एग्जाम दे लो क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको काम करना है एग्जाम। दूसरी बात, जब आप लोग अगर कोर्स जैसे कुछ लोग होते हैं तो उनको पूरा का पूरा गाइडलाइन आप लोग को इन्हीं के आसपास लोगों से ही लेना है। लड़के लड़कों की बात शुरू कर दो, ज्यादातर ये होता है वो आपकी परीक्षा के अनुरूप नहीं। मजा तो आपको आएगा लेकिन वही होगा कि आप सिलेक्शन के 10 साल पीछे चले जाओगे, हो सकता है फिर खेत में जाकर मजदूरी ही करनी पड़ जाए आपको। ठीक है, तो एग्जाम बॉयज गर्ल्स की बात हो रहा है, बहुत ज्यादा लव की बात हो रहा है, ये सब चीजें। अगर कोई टीचर ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कर रहा है तो समझ जाना वो टीचर आपके किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो आप ये सारी चीजें बहुत ध्यान से सिलेक्ट करोगे और बाकी जो भी गाइडलाइन आप लोगों को लेना, मैंने जो आपको 10 लोगों को बताया ना, 10 लोगों से समझना है, उनको आप फॉलो करना। ठीक है, तो फिर आप लोगों के सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, जल्दी सिलेक्शन होगा। उम्मीद करता हूं अब आप लोग को ये समझ में आया होगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो जैसे कि मैंने कहा था कि जो कई बच्चों का ये एक क्वेश्चन था कि सर हम तैयारी कहाँ से करें, अभी हम पहली बार शुरू किए हैं, हमको कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमको नोट्स कहाँ से लेने चाहिए, बहुत सारी क्वेश्चंस रहते हैं उन बच्चों के लिए जो भी फिलहाल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन शुरू ही किए हैं। और साथ में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो शुरू कर दिए, 2-3-4 साल हो गए तैयारी करते, लेकिन उनका बहुत अच्छा रिस्पांस मिल नहीं पा रहा है, कभी 1 नंबर से, कभी 2 नंबर से, कभी 10 नंबर से रुक जा रहा है। ठीक है, तो इन सब सारी चीज़ों के पीछे का जो मेन रीज़न है उस पर हम डिस्कस करेंगे और इस रीजन से हमको बाहर कैसे आना है इसके बारे में आप लोग को समझाऊंगा। और साथ में जो भी मेरे दोस्त अभी नई नई प्रिपरेशन शुरू किए हैं उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही आप लोग इस एजुकेशन की इंडस्ट्री में और यूट्यूब की दुनिया में आओगे, आप लोग खो जाओगे ऐसे कि मुझे पढ़ना कहाँ से है। मैथ की किसी एक टॉपिक के आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो हज़ारों टीचर मिल जाएंगे, आपको वहाँ से पढ़ना कहाँ से है, नोट्स कहाँ से लेने हैं। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों पे आज मैं आप लोग को एकदम विस्तार से समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ एकदम शुरू से। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जितने सारे बच्चे हैं सबका आज पहला दिन है जो ये सोच रहे हैं कि मुझे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी चाहिए। और मैं पहले बता दे रहा हूँ मेरे दोस्त, ये एकदम बिल्कुल ऑनेस्टली है, मैं ना तो अपना फेवर कर रहा हूँ ना ही किसी टीचर का फेवर कर रहा हूँ, ना मैं आप लोगों से बोलूँगा कि किसी का कोर्स लेना है। मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूँ कि आप लोग तैयारी सेल्फ स्टडी से कर रहे हो या फिर आप कोई कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है विशेष। क्योंकि एज अ टीचर जनरली कोई भी टीचर होता है वो अगर बताएगा भी बच्चों को तो क्या बताएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नोट्स के बारे में बताएगा और फिर अपनी कोचिंग के बारे में बताएगा, मेरे यहाँ आओ इतने का डिस्काउंट चल रहा है, ये कोर्स ले लो वगैरह वगैरह। लेकिन रियलिटी में कमियां जो होती हैं वो कोई नहीं बताता अपनी। ठीक है, और बच्चे जो नई तैयारी करते हैं उनको पता भी नहीं होता है कि यार क्या क्या इसमें कमियां हैं। वो जब 2-4 साल बीत जाता है तैयारी करते करते तब उनको समझ में आता है कि हाँ यार ये मैंने गलती कर दी, इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो आज मैं वही सारी बातों को आप लोग के सामने एकदम लेकर आ रहा हूँ। चलिए शुरू करते। देखिए, सबसे पहले जो बच्चा एकदम नई नई एग्जाम जर्नी स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, आपने अपनी जर्नी यानी यात्रा शुरू कर दी है। क्या कर दी है? यात्रा अपनी शुरू कर दी। ठीक है, तो जो सबसे पहली आप लोग को ध्यान रखने वाली बात होती है वो होती है नोट्स, और इसी को आप लोग बोल सकते हो बुक्स। ठीक है, इसका चुनाव बहुत बेहतर तरीके से आपको करना है कि हमको नोट्स अगर लेने हैं तो कहां से लेने हैं, अगर हमें बुक्स पढ़नी है तो कौन सी पढ़नी है। और ये आप लोग को अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है कि आप किस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, अब अलग अलग प्रिपरेशन के लिए अलग अलग रिलेवेंट बुक्स होती हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो स्पेशली डिजाइन किया गया सीजीएल के लिए और आप सोचो कि मैंने उसको पढ़ लिया, अब मैं यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहा हूं तो जीएस मेरा कवर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, पता चले आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो और आपने ले लिया जीडी का कोई किताब और सोच रहे हो मैं उसको पढ़ रहा हूँ और मेरे रेलवे बेसिस एग्जाम दे लो क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको उस एग्जामिनेशन के डिमांड के अनुसार कि वो किस टाइप के क्वेश्चन रखता है एग्जामिनेशन में, उसकी डिमांड क्या है, आपसे क्या उम्मीदें हैं, वो कैसे क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, उसके रिलेवेंट जब आप बुक्स या फिर नोट्स पढ़ोगे तो फिर सिलेक्शन के चांसेस बाकियों की तुलना में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम यही करना है कि आपको नोट्स और बुक्स का जो सिलेक्शन होगा ये बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है। उनके लिए भी जरूरी है जो ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं, मतलब कोई कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, और उनके लिए भी जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। दोनों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी पहले ये बात होता है कि मैं नोट्स क्या रहेगा और बुक्स क्या रहेगा। तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि नोट्स मुझे कहाँ से पढ़नी है? क्या कोई यूट्यूब पे आके कोई बहुत अच्छा सा रिव्यू दे दिया कि ये वाला बुक देख लो, इसे आपके सामने दिखा देगा, लो देख लो ये वाला बुक,
बहुत अच्छी बुक है, इतने सारे लोग पढ़ते हैं, तो क्या वो आप लोग उसी को फॉलो कर लोगे? तो वैसा बिल्कुल नहीं करना है। यूट्यूब इंडस्ट्री में नए बच्चे जो खास करके आते हैं उनको आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जो यूट्यूब पे आके बुक्स का रिव्यू देते हैं उन पे भी आज के समय तुरंत भरोसा नहीं कर लेना, क्योंकि कुछ लोग प्रमोशन भी करते हैं, सिर्फ अच्छी बातें बताएंगे। मान लीजिए 20 बातें बता रहे तो उसमें आपको 15-16 अच्छी बातें बताएंगे, दिखाने के लिए 3-4 गलत बातें बता देंगे कि हाँ यार ये कमियां, जिससे आप लोग भरोसा हो जाए कि यार इस सामने वाले ने एकदम ऑनेस्ट रिव्यू दिया है। ठीक है, तो आपको इस यूट्यूब की दुनिया में नहीं फंसना है। तुरंत जाके करना क्या है, सबसे पहले आपके आसपास ऐसे मिल जाएंगे एक्सपीरियंस्ड लोग, ठीक है, आसपास के मोस्ट अनुभवी या फिर मोस्ट एक्सपीरियंस्ड मैं बोल रहा हूं, ठीक है, एक्सपेरिमेंट नहीं लिखा मैंने, मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पर्सन। अब मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पर्सन कौन होते हैं? ये वो होते हैं जो या तो पिछले 6-7 सालों से तैयारी कर रहे हैं, या फिर वो होते हैं जिन्होंने कोई गवर्नमेंट एग्जाम में जॉब में सिलेक्शन अपना ले लिया है। ठीक है, दोनों लोगों से आप लोग क्या करोगे? एडवाइस लोगे, राय लोगे, समझोगे, और ध्यान रखना किसी एक से नहीं, कम से कम 10 लोगों से, कम से कम 10 लोगों से, मतलब 10 ऐसे लोगों को आपको सेलेक्ट करना है अपने आसपास जो प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर जो ऑलरेडी सर्विस में चले गए हो तैयारी करके। ठीक है, ऐसे 10 लोगों से आपको राय लेना है, बताना है कि हम ये करना चाहते हैं, हमें किस नोट्स को फॉलो करना चाहिए, या फिर अपना नोट्स बनाएं तो कैसे बनाएं। इसमें उनको नहीं शामिल करना है जो हाल फिलहाल में ही तैयारी कर रहे हैं, मतलब जो पिछले 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनसे नहीं पूछना है। और ये भी नहीं करना है कि सिर्फ 1 या 2 लोगों से ही पूछ ले। क्यों? क्योंकि उनका माइंड सेट क्या है, वो आपको गलत एडवाइस भी दे सकते हैं। जब ज्यादा लोगों से पूछोगे तब आप एक जनरल आइडिया मिलेगा नोट्स को लेकर। ठीक है, और जब ये सारा काम आप लोग कर लोगे अच्छे से, ठीक है, तो फिर क्या होगा, आपको उनसे बहुत बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ यार इस वाले बुक में ये सारी कमियां, इस वाले बुक में ये सारी कमियां, और सब कुछ पूछना है उस बुक के पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो जो बताए वही, अपने मन में जो डाउट है वो उनसे पूछ लेना वहीं पे। ज्यादातर लोग आपको ऑनेस्ट रिप्लाई देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनका आपसे कोई स्वार्थ नहीं है, इनको आपको ना तो कोई नोट्स बेचनी है, ना इनको आपको कोई कोर्स बेचना है, तो इसलिए ये अगर कुछ बताएंगे तो ऑनेस्टली बताएंगे। लेकिन आप जब यूट्यूब पे जाकर किसी से ऐसा कुछ पूछोगे तो सिंपल सी बात है, या तो वो किसी का प्रमोशन कर रहा होगा तो उसकी अच्छाई बताएगा, और आप अगर किसी कोचिंग से पूछ रहे हो तो दुनिया की कोई भी कोचिंग ऐसी नहीं है जो अपनी बुराई कभी करे, वो तो ये बोलेगी मैं ही बेस्ट हूं, आई एम द बेस्ट। तो आपको ये नहीं करना है, ठीक है, कि डायरेक्ट आप वहीं पे चले जाओ। ठीक है, इसके बाद आपका स्लॉट है 10 मिनट हो जाइए, हाँ बस 10 मिनट में हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो आपको ये काम करना है। दूसरी बात, जब आप लोग अगर कोर्स, जैसे कुछ लोग होते हैं जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो उनको पूरा का पूरा गाइडलाइन आप लोग को इन्हीं के आसपास लोगों से ही लेना है। ठीक है, आप लोग खुद से भी, आप लोग कुछ एआई से भी रिसर्च कर सकते हो, यूट्यूब पर भी कुछ जो भरोसेमंद लोग हैं उनको, उनके वीडियोस को देख सकते हो, उनके एडवाइस को देख सकते हो, और उसके लिए भी आप लोग इन सबसे राय लोगे। ठीक है, कि मुझे इस दुनिया में जाना है तो मुझे किस किस को फॉलो करना चाहिए। आंख बंद करके किसी को भी फॉलो नहीं करना है आज के टाइम में, क्योंकि आज के टाइम में कोई भी टीचर हो या फिर कोई भी हो, अपने आप को तो कभी खराब बताएगा नहीं। उसके पास कितनी नॉलेज हो और कितना एग्जामिनेशन को चाहिए ये भी वो बताने नहीं आएगा। उसने बोल दिया मैंने इतना पढ़ा दिया, मैं ब्रह्मा हूं, यहीं से पढ़ लो सिलेक्शन हो जाएगा, गारंटी है? ऐसा कुछ नहीं होता है आज के टाइम में। ठीक है, कोई भी एक टीचर आ जाए, कोई भी एक कोचिंग आ जाए, बोल दे कि यहाँ से पढ़ लो सिलेक्शन हो जाएगा, समझ लेना वो सिर्फ और सिर्फ आपको लुभा रहा है। ठीक है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। दूसरी बात, जब आप लोग अगर सोच ही लियो कि मुझे क्लास लेना है, आप में से मेरे बहुत से दोस्त होंगे जो ये सोच ले होंगे नहीं मुझे क्लास करनी है, क्लास लेनी है, चाहे वो ऑनलाइन हो या क्लास लेनी है। ठीक है, यानी कोर्स आप खरीदना चाहते हो, ये हो सकता है आपका ऑनलाइन हो या फिर हो सकता है ये ऑफलाइन हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ये ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन। ठीक है,
सबसे ज्यादा अगर मैं कहूं कि 40% जो कंट्रीब्यूशन योगदान है इस वाले का है कि आपके सक्सेस में, तो समझ लीजिए बाकी का जो 40% है वो यहां से मिल जाएगा कि आपका सिलेक्शन होना है कि नहीं होना है। मेहनत तो आपका ज्यादा रहेगा, लेकिन होना है कि नहीं होना है, आप कितना भी मेहनत कर लो, अगर आपने इन दोनों के सिलेक्शन में थोड़ी सी मिस्टेक की तो आप करते रहो मेहनत, 2 साल करो, 4 साल करो, 10 साल करो, आप हमेशा कभी 2 नंबर से, कभी 4 नंबर से, कभी 10 नंबर से बाहर हो गए ही होगे। ठीक है, तो इसका बहुत सावधानी से ध्यान रखना है कि मुझे अगर क्लास लेनी है, चाहे कहीं कोचिंग ज्वाइन करना है या फिर ऑनलाइन कोई कोर्स लेना है, तो उसको बहुत सावधानी से लेना है। आजकल बच्चे क्या करते हैं, जनरली यूट्यूब पे गए वीडियो देखे, खास करके वो बच्चे जो नई नई तैयारी कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो पुराने हो जाते हैं वो समझ जाते हैं क्या कि कौन क्या क्या कर रहा है क्लास में आके, लेकिन जो नए बच्चे आते हैं यूट्यूब पे गए, किसी का वीडियो देख लिए, 10 मिनट की वीडियो में उसने 3 मिनट आपके ज्ञान की बातें बताई जो आपके एग्जाम के रिलेवेंट था, बाकी 10 मिनट उन्होंने आपको ढेरों सारे मोटिवेशन दे दिए, ढेरों सारे कॉमेडी कर दिया, आपको खूब हंसाया, गवाया, खूब किया, इधर उधर की बातें की, और आपको लगेगा कि यार या ही इज द बेस्ट टीचर। आपने सोच लिया कि बेस्ट टीचर है, लेकिन आपने इस पे नहीं ध्यान दिया क्या कि जो उसने आपको 10 मिनट क्लास लिया है, जनरली मैं एग्जांपल ले रहा हूं 10 मिनट का, 10 मिनट ऐसा कुछ होता नहीं है, क्लास 40 मिनट से 1 घंटे 2 घंटे की चलती है। अब उसने 10 मिनट में क्या किया, 7 मिनट तो उसने ऐसी बातें की जो आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड नहीं था, 3 मिनट ऐसा था जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सही था। मतलब इसने ज्ञान की बातें बताई, और इसमें उसने आपके ध्यान को अट्रैक्ट करने वाली बेकार की बातें बताई। ठीक है, आपको इस पे विशेष ध्यान देना है कि ये जो रेशियो है कि मतलब कंटेंट कितना मिल रहा है और फालतू की बात कितनी हो रही है, इस पे ज्यादा फोकस करना है। क्लास में हंसी मजाक जरूरी है, डेली लाइफ से एग्जांपल्स देना भी जरूरी है, लेकिन वो रेशियो डैमेज नहीं होना चाहिए। और आजकल के यूट्यूब इंडस्ट्री में कंपटीशन चल रहा है, ठीक है, कि मतलब बच्चों को कैसे अट्रैक्ट करना है, कैसे अपनी कोचिंग में एडमिशन दिलवाना है, कितना परसेंटेज सक्सेस रेशियो देखना, इनको फर्क नहीं पड़ता। किसी भी कोचिंग का आपको देख लेना, किसी को अगर 5% मिल जाए तो मुझे कमेंट में करना, 0.1%, 0.2% इतना होता है, बाकी 99% फेल होते बच्चे, उनको यूट्यूब पे दिखाया भी नहीं जाता। 2 बच्चे सिलेक्शन में जाते हैं तो उनको आके यूट्यूब पे हार माला पहनाया जाता है, हम उनको थार देंगे ये सब बोला जाता है, और बच्चे इसी में खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो करना है कि आप लोग को ये जो 10 मिनट का मैंने स्लॉट बताया उसमें ये देखना कि कितना बेकार की चीजें हुई, क्योंकि ये जो चीजें है ना जो आपको अच्छी लग रही है, शुरुआत में सबको मजा आता है यार कि बहुत अच्छा कॉमेडी कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन जब 2-4 साल रोग सिलेक्शन नहीं होगा ना, जब घर वालों का प्रेशर पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि हम यहाँ क्या कर रहे थे आके। तो अगर आप लोग को सिर्फ मजा चाहिए तो आप लोग ऐसे बहुत से टीचर, फनी टीचर मिल जाएंगे जो आप यूट्यूब पे बकवासी करेंगे, आपको क्लास थोड़ा सा पढ़ाएंगे, उसके बाद कमेंट पढ़ेंगे, जो कमेंट लिखा नहीं रहता ना उस पर वो भी पढ़ देते कि अरे यार तूने तो ऐसा बोल दिया, ये बच्चा ऐसा बोल दिया, उसका भी रिप्लाई देंगे, जो कमेंट में होता नहीं उसको भी इमेज स्क्रिप्ट बना के बोला जाता है। तो आपको इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, जब खास करके जब आप लोग ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करोगे। करना क्या है, आपको ऐसा टीचर लेना है जो आपको सही मार्गदर्शन दे, आपका थोड़ा बहुत इंटरटेन करे कि आप लोग बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट ना हो क्लास करने में। ठीक है, वो रेशियो कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि अगर कोई टीचर मान लेते 10 मिनट पढ़ा रहा है, ठीक है, तो इस 10 मिनट में वो 2 से लेकर 3 मिनट बीच बीच में आपका क्या कर दे, मनोरंजन कर दे। जरूरी होता है जी बीच में, लेकिन जो मनोरंजन करने में जो उसने एग्जाम्पल्स लिए, उदाहरण जो लिए, ये कैसा होना चाहिए, आपके परीक्षा के अनुरूप होना चाहिए, परीक्षा के अनुरूप होना चाहिए। अब परीक्षा के अनुरूप का क्या मतलब होता है, जनरली आपने देखा आज की यूट्यूब इंडस्ट्री में क्या होता है, अगर आपको किसी बच्चे को लुभाना है तो क्या करना है, क्लास में आके आप किसी गर्लफ्रेंड की बात शुरू कर दो, लड़की या लड़कों की बात शुरू कर दो, ज्यादातर ये होता है। वो आपकी परीक्षा के अनुरूप नहीं है, मजा तो आपको आएगा लेकिन वही होगा कि आप सिलेक्शन के 10 साल पीछे चले जाओगे, हो सकता है फिर खेत में जाके मजदूरी ही करनी पड़ जाए आपको। ठीक है, तो जब आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको देखना है कि जो मनोरंजन के लिए जो उदाहरण सामने वाले अध्यापक ने पेश किया है, क्या वो उसका संबंध आपकी परीक्षा से है कि नहीं है। अगर परीक्षा से है तो समझ लेना वो टीचर बेस्ट है। अगर वो सिर्फ इधर उधर की बातें कर रहा है, जैसे खास करके अगर बहुत ज्यादा बॉयज गर्ल्स की बात हो रहा है, बॉयज गर्ल्स की बात हो रहा है, बहुत ज्यादा लव की बात हो रहा है, ये सब चीजें, अगर कोई टीचर ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कर रहा है तो समझ जाना वो टीचर आपके किसी काम का नहीं है।
ठीक है, तो आप ये सारी चीजें बहुत ध्यान से सिलेक्ट करोगे। और बाकी जो भी गाइडलाइन आप लोगों को लेना है, मैंने जो आपको 10 लोगों को बताया ना, 10 लोगों से समझना है, उनको आप फॉलो करना। ठीक है, तो फिर आप लोगों के सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, जल्दी सिलेक्शन होगा। उम्मीद करता हूं अब आप लोग को ये समझ में आया होगा। और जो भी मेरे नए दोस्त हैं, जब नया क्लास ज्वाइन करेंगे तो इन सब चीज़ों का बहुत विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस क्लास को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।